दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सभागार में नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल के द्वारा तृतीय भारतीय श्री अवार्ड का आयोजन किया गया। आयोजन में भारतीय उद्योग जगत पर चर्चा हुई और साथ ही काव्य रस का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में परम आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल यूनियन मिनिस्टर भारत सरकार ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी व दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रीय गान द्वारा आयोजन का शुभारंभ किया। आयोजन में संस्था के संस्थापक श्री गुंजन मेहता ने अपने सहयोगी प्रशांत अवस्थी शतक मंच संचालन आरंभ किया व सर्वप्रथम आयोजन में उपस्थित सभी गौरवशाली अतिथियों का स्वागत किया। मैं आपकी सर्वप्रथम आप मीडिया साथियों को बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इस आयोजन को सफल बनाने में आप मीडिया साथियों ने भी हमें बहुत सहयोग किया है। देखिए, भारत श्री अवार्ड आज उसकी तृतीय एनुअल फंक्शन था हमारा, और इस फंक्शन के अंदर हमने पहले की पूर्व की भांति 11 लोगों को सम्मानित किया है। आदरणीय मंत्री महोदय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने अपने शुभ हाथों से इन 11 उद्योगपतियों को, समाज सेवी क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से जो आए थे उन्हें सम्मानित किया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो, हम सभी को मिलजुल कर भारत देश को आगे बढ़ाना है और मोदी जी के विज़न को आगे लेकर के जाना है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई हैं पुष्कर मेहता, इन्होंने भी एक शुरुआत की है नेशन प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड की, जिसमें इन्होंने एक ऐसी बुक का निर्माण किया कि देश की जो ऐसी हस्तियाँ हैं जो कुछ स्पेशल वर्क कर रही हैं उन्हें एक मंच प्रदान कि बताया गुंजन जी ने। हमारा जो राष्ट्रीय गौरव किताब पुस्तिका है, जिसको इंग्लिश में नेशन प्राइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, उसमें हम देश के ही नहीं विदेश के भी ऐसे गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिन्होंने सोशल बिल्डिंग में एक अच्छी योगदान नीति अपनाई है। ठीक है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाया है और साथ में सामाजिक काम में लोगों को आगे बढ़ाया है। इसी में हमने सब उनको सम्मानित किया है, जिसमें हम उनको मेडल देते हैं और साथ में एक सम्मान चिन्ह के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। साथ ही उनका जो नाम है हमारा पुस्तिका में लिखा जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश ये मैं यही देना चाहूँगा कि जैसे आपने काम किया है, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करेंगे हमेशा। हम आपका नाम लिखेंगे अपनी पुस्तिका में, आप बस काम कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम सदैव। देखिए, संस्थाएं तो हज़ारों मिल जाएंगी और हज़ारों में उतने लोग नहीं होते। कोई व्यक्ति जब जुनूनी होता है, समर्पण से लगा होता है, तो इस तरह की संस्था बनती है और इस तरह के आयोजन होते हैं। और गुंजन मेहता जी से हमारा जो संपर्क है वो बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन जितना है वो बहुत लंबे से ज़्यादा प्रगाढ़ है। इनका जुनून है और इनका समर्पण देश के प्रति, इनका दृष्टिकोण जो है, जिस तरह के आयोजन करते हैं और इतने लोगों को जोड़ लेना, ख़ास तौर पर उस समय जबकि लोग एक दूसरे से मिलना भी उतना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, मिलना भी नहीं चाहते हैं, उस समय इतने लोगों का इकट्ठा होना और मंत्री जी का आना, और तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में गुंजन मेहता जी ही नहीं, इनकी पूरी टीम बहुत बड़े स्तर पर अपने और कार्य करेगी। संस्था की तरफ से 4 लाइनें क्या देशवासियों को संदेश जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोले, जैसे आपने जिक्र किया था, या जितने भी कोरोना फाइटर्स हैं, इनका भी वही उद्देश्य है। मैं ये 4 लाइनें इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये समय चल रहा है और ऐसे समय में जबकि हम घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, वहाँ इस तरह के बड़े आयोजन करना। दूर रहो सब बार बार अपने हाथों को धोना भी, थक कर कोई टूटे तो उसमें कुछ हिम्मत बोना भी, जो ये लोग कर रहे हैं। दूर रहो सब बार बार अपने हाथों को धोना भी, थक कर कोई टूटे तो उसमें कुछ हिम्मत बोना भी, नहीं असंभव कुछ दुनिया में सीखा है ये बचपन से, हम सब मिलकर यत्न करें तो हारेगा कोरोना भी। माई गैंजेस रेडी फ्रॉम ब्लू ड्रॉप एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड। हम एनवायरमेंटल कंपनी है। हम एक ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं गंदा पानी साफ़ करने के लिए जो पूरा पर्यावरण अनुकूलित है, जिसमें कम खर्चा लगती है लेकिन इसका लंबा उम्र रहती है। बहुत इफेक्टिव है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। अभी हालत ऐसा है कि सीवेज ट्रीटमेंट का कास्ट की वजह से बहुत सारे लोग ये लगा नहीं रहे, अगर लगाएंगे तो भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ये सॉल्यूशन जो है ये सबका भलाई के लिए होगा और ये कम खर्चे में अधिकतर ट्रीटमेंट कर देंगे और पर्यावरण का परिरक्षा भी करेंगे। प्रशांत अवस्थी, और आज NHWC के इस कार्यक्रम में आने के बाद में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि लोगों के लिए संस्था एक ऐसा काम कर रही है कि जो लोग आज यहाँ रिकॉग्नाइज हुए हैं, तो लोगों को मंच देने का काम कर रही है, लोगों को एक अपनी पहचान बनाने के लिए अवसर दे रही है। इसके लिए मैं NHWC और पूरी टीम को और इसके साथ साथ में इसकी सोच को रखने वाले
गुंजन मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गुंजन मेहता जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे देश निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन किया। हर विधा में जो सक्षम है ऐसे लोगों को ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे भी ऐसा आयोजन होता रहे उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल को भारत श्री अवार्ड 2021 के लिए मुझे सम्मानित किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। ये भारत श्री अवार्ड का आज कार्यक्रम था और इसमें औद्योगिक विकास पे चर्चा थी और काव्य रस के माध्यम से जो वीर रस के कवि है उन्होंने अपनी रचनाएं सुनाई। मुझे लगता है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। जिनको अवार्ड मिला उनको धन्यवाद। और ऐसी चर्चाओं के माध्यम से ज़रूर मंथन के माध्यम से अमृत निकलता है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हों और मंथन से अमृत निकले, ऐसी हमारी शुभकामना है। यही कहना चाहूँगा गुंजन मेहता जी और इनकी पूरी टीम, जो मैं तो यही 2 बार आकर देखा कि ये टीम नहीं पूरा एक परिवार है और जो पूरे भारतवर्ष से अलग अलग दिशाओं से अलग अलग क्षेत्र के ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ कर लाते हैं जो लोक सेवा में लगे हुए हैं, जो निस्वार्थ किसी फील्ड में। पिछली बार मैंने देखा था कुछ जनजातियों के लिए काम कर रहे थे, गरीबों के लिए काम कर रहे थे, उनको भी सम्मानित किया। आज जैसे पानी बचाओ, पर्यावरण और स्वास्थ्य, कोरोना, इस फील्ड के अंदर जिन्होंने काम किया, सेवा करी समाज की, उनको बुलाया है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा काम है कि पूरे भारतवर्ष से ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढना जो निस्वार्थ जन सेवा कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी टीम बधाई की पात्र है। जिन कवियों ने आज इस तरीके से देश की हित में जो चर्चा की और प्रधानमंत्री की जो चर्चा विपक्षी पार्टियों को बताई हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? कवि जो है ये तो आज से नहीं, हमेशा से, जब से हमने जाना है, पढ़ा है, देखा, इतिहास देखा है, कवि हमेशा मार्गदर्शक होते हैं, देश को दिशा दिखाते हैं। आज भी जो कवि मान्यवर यहाँ आए हुए थे वो भी देश को दिशा दिखा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ऐसा प्रधानमंत्री, अब तक तो बहुत प्रधानमंत्री आए, सबने देश के लिए काम किया, लेकिन निस्वार्थ देशभक्ति जो जितनी माननीय नरेंद्र मोदी जी में है, इतनी अब तक हमारे को देखने को नहीं मिली।